कई बार ना आपको कोई चीज़ इतनी अच्छी लग जाती है मार्केट में कि आप उसको खरीद तो पैसा देना है, चीज़ लेनी है, जाइए देखिए सोचिए समझिए फिर लीजिए। और पर लीजिए, जैसे ये चप्पल लिए, चलो कंपनी वंपनी तो क्या हो जाए। और गाइस मेरे को एक कमेंट आया था कि ना जलंधर की मार्केट ज़्यादा मतलब की बेस्ट है या लुधियाना की मार्केट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। और आज आपने जैसे कि टॉपिक देख ही लिया कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना। तो भाई ऐसा है ना कि कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, तो मैं चाहता था कि ऐसा एक टॉपिक चूज़ किया जाए जिसके ऊपर डिस्कस की जाए, आप सभी को भी जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से आपको बताया जाए, ताकि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें जिससे बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने पैसा भी वेस्ट किया, चीज़ खरीदी, लेकिन वो चीज़ बल्कि काम नहीं आ रही है ना। तो ऐसा चीज़ें मेरे साथ बहुत बार होती है। होती क्यों है? क्योंकि कई बार ना आपको कोई चीज़ इतनी अच्छी लग जाती है मार्केट में कि आप उसको खरीद तो लेते हो, लेकिन वो ना कई बार आगे जाके आपको वो चीज़ ना सेट नहीं बैठती। जैसे उसका साइज़ कपड़े का या शूज़ का आपको फिट नहीं आएगा, या उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होगी कि वो मतलब कि कुछ टाइम तक आपका साथ दे सके। एक या दो बार आप उसको मतलब कैरी करते हो, वेयर करते हो, तो उसके बाद वो आपको धोखा दे देती है। ऐसी चीज़ें भी होती है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। क्योंकि मैं ज़्यादातर ना अच्छी चीज़ दे के खरीद लेता हूँ, लेकिन बाद में बड़ा काम खराब होता है। तो चलो इसी तरह के कुछ एग्जांपल देके आपको मैं ना, और साथ साथ में शॉपिंग करने की एक दो टिप्स दूंगा। सबसे पहला और बढ़िया टिप्स भाई यही है, आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा मेहनत का है, उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आप 100 बार सोचिए। अगर चीज़ पसंद नहीं है ना, आपके कंफर्टेबल में नहीं है, अगर आप उसको नहीं पसंद कर रहे हो, तो उसको ज़बरदस्ती मत खरीदना। क्योंकि वो पैसा एक बार आपका लग गया, वो चीज़ आपके काम नहीं आनी, किसको दोगे यार। ऐसा मेरे साथ हुआ है बहुत बार। मैं चीज़ें ले लेता हूँ, लेकिन बाद में दुखी होता रहता हूँ, परेशान होता रहता हूँ कि मैं इसके वक्त क्या करूँ। और हर इंसान की ना बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ये नहीं है कि जो चीज़ आप रेडीमेड लेने गए हो, जैसे कि ज़्यादातर शूज़, चप्पल और जो कपड़े होते हैं ना उनमें भी होता है, लेकिन शूज़ चप्पल में तो ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे जो पैर होता है ना, उसका अगर नंबर 8 भी है ना, तो कईयों का ना पैरों का साइज़ अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे पैर में क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी ये है ना, ये पैर का 7 नंबर ही आता है, लेकिन मेरी ये चीज़ थोड़ी सी हैवी है। तो क्या हो गया कि मैंने ना अपने लिए एक चप्पल ली, जैसे ये चप्पल लिए, चलो कंपनी वंपनी तो क्या हो रहा है, ये देखो ये चप्पल लिए। तो क्या हुआ कि ये चप्पल लेने के बाद इसको मैंने जब पहना है ना, तो इसको पहनने के बाद देखिए ये जो इसको ऐसे करके पहनना पड़ा, ऐसे ऐसे, और वैसे बराबर है लेकिन ऐसे। तो शायद मेरे को इसका 1 नंबर बड़ा लेना चाहिए था, लेकिन मैं लेके फंस गया उसको। तो फिर मैंने इसको रिसेंटली कल ये लिए, जो कि ये बहुत ही ईजी है, ये 9 नंबर है। इसको ऐसे पहन लो, आराम से चलते बनो। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि लोकल चप्पल है, घर पे पहननी है, मिनट में बाथरूम जाना है, कहीं जाना है, तो वो जो चीज़ें ना अच्छी होती है। इतना टाइम नहीं होता कि उसको मतलब एक अनकम्फर्टेबल सा रहे ना इंसान के पैरों को, शायद खास करके तो बड़ा फर्क पड़ता है, निशान पड़ जाते हैं पैरों में। और कई बार ना वो चप्पल लगती है। मेरे एक सैंडल पड़े हुए मेरे पास, मैंने लिए वैसे रखे हुए, उसका जो ऊपर का जो अपना जिसको बोलते हैं मटेरियल अच्छा नहीं था, तो वो काफ़ी मतलब पैरों को नुकसान दे रहा था। तो वैसे के वैसे रखे हुए, 400-500 की चीज़ ली, वैसी पड़ी हुई है। तो ऐसा गलती मत करना कि वो मतलब कि बहनें, वो लेडीज़ जो है ना, जो बाहर बहुत कम निकलती हैं, बोल देती है अपने परिवार वालों को कि आप लेना मैं पहन लूँगी। वो क्या करती हैं, इतना कंप्रोमाइज़ होता है। एक तो उनकी चीज़ पसंद की नहीं आती उनके लिए, शायद उनको कुछ और पसंद था, लेकिन फिर वो जब पहनती हैं शायद उनको वो चीज़ें सिट भी नहीं बैठती। परिवार में होता है ऐसा ना, कई लेडीज़ बहनें बाहर नहीं जा सकती। तो आप भी निकलिए, प्लीज़ जाइए खुद के लिए। जब कोई भी चीज़ खरीदनी हो ना, प्लीज़ जाओ, पैसा देना है, चीज़ लेनी है, जाइए देखिए सोचिए समझिए फिर लीजिए। और अगर आपकी वो चीज़ बिल्कुल, जैसे कि मैंने चप्पल का तो आपको एग्जांपल दे ही दिया, शूज़ के साथ भी ऐसा होता था मेरे बहुत बार। शूज़ में भी शूज़ के साइज सेट नहीं बैठते थे। कई बार तो कोई चीज़ पसंद आई, ऐसे उठाए पहना, लेकिन गड़बड़। तो ये चीज़ें आप गलती मत करना। शॉपिंग करनी है, पैसा देना है, यार मैं पैसे बोल रहा हूँ, पैसा आपका बहुत कीमती है। तो आप पैसा जब देते हो अच्छी चीज़ लीजिए, जाइए खुद ट्राई करके लेके आइए। यहाँ पे ओलू आ गई है बाहर खेलते खेलते ना। ब्रश व्रश कर लिया आपने? चलो फिर आओ चाय पानी पीते, चलो आओ। और अभी मैंने ये चप्पल पूजा को दे दी है। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो भाई मैं सैडल की बात कर रहा था, मैं ढूंढ के लाया, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये है, इसका ना यहाँ का मटीरियल अच्छा नहीं है, यहाँ से ना ये इस जगह से बहुत ज़्यादा मेरे चुभता है। तो ये ऐसे पड़ा हुआ, देखो नया सैंडल है, अभी इतना पहना भी नहीं, लेकिन इसको ऐसे ही रखा हुआ है। और ये यहाँ कहीं से भी लगता है बहुत ज़्यादा पीछे से। तो ये बल्कि 8 नंबर है, देखो 8 नंबर है, लेकिन नहीं आ रहा मेरे पैरों में।
मैंने कहा ना पैरों का भी होता है थोड़ा सा अपना अपना, तो इसलिए आप खुद जाइए। और जैसे ये मेरे शूज़ की कलेक्शन है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, सिर्फ जैसे ये मैं ब्लॉगिंग करने के लिए बाहर जाता हूँ तो पहनता हूँ। ये मैंने थोड़े से महंगे लिए थे, तो ये थोड़ा सा रखे हुए सिर्फ पार्टी वार्टी के लिए, थोड़े गंदे हो रहे। और ये मेरे हैं जैसे मतलब लोकल बिल्कुल, जैसे कभी एकदम मार्केट निकलना, कहीं निकलना, या कभी काम वाम पे जाना, तो वैसे बस ऐसे रखे हुए हैं। यही है मेरी कलेक्शन। ये वाले ये जब ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे तो फिर इसका जो है ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे ख़त्म, ये यहाँ पे आ गए। और ये तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये बहुत मतलब कि कॉस्टली लिए थे मैंने एडिडास के, ये महंगे लिए थे मैंने, इसको तो रखेंगे अभी। यहाँ पे फिर एक नया शूज़ लूँगा मैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं चलता हूँ ताकि मतलब कि पैसे की इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से हो जाए और चीज़ें आती भी रहें, आप यूज़ भी करते रहो और नई चीज़ भी ले हो जाती है ना। तो ये चीज़ें कुछ टिप्स है आपको देने के लिए मैंने सोचा, तो मैंने आपको दिए हैं। और ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है इसलिए क्योंकि आजकल जैसे मैं बाहर जाकर शॉपिंग करने जाता हूँ, बाहर जाकर ब्लॉग बनाता हूँ, तो घूमता फिरता हूँ, देखता रहता हूँ कि कपड़े कई तरह के आते। तो ये जो कपड़ा पहना हुआ ना, ये भी मैंने ज़्यादा कॉस्टली नहीं लिया था। 350 की टी शर्ट ली थी, होशियारपुर से ली थी, 3 ली थी। और ये सब की सब मैंने स्टिचेबल ली है ताकि ईजिली चाहे मेरा साइज़ जैसा भी हो सेट हो जाए। तो इसलिए आप भी 350 मतलब 350। यस बेटा, तो बस इसलिए आप भी हमेशा कंफर्ट वाले कपड़े लीजिए, कंफर्ट शूज़ लीजिए ताकि आप हमेशा इजी रहे और आपका माइंड जो है ना उस तरफ ना ज़्यादा लगे कि यार पैरों में चुभ रहे हैं यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और घर में पहनने वाली, खास करके घर में पहनने वाली जो भी चप्पल वप्पल हो ना, थोड़ा सा एक साइज बढ़ा लो ताकि आप बहुत कंफर्ट होकर घर में काम कर सको। और घर में चप्पल हम पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे बाहर ना कच्चा है, यहाँ से मिट्टी धूल आती रहती है। ये ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के नए घर के अंदर कालीन बिछाए हुए हैं, ऐसी धूल मिट्टी जाती है ना, तो वो धूल मिट्टी आपके पैरों को भी ख़राब करती है। डस्ट पड़ती है पैरों में ना, तो पैर टाइट से भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अजीब से। तो मतलब ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का। मैं हमेशा हर ब्लॉग में यही बोलता हूँ, अपने फील का ध्यान रखिए क्योंकि ये बॉडी अगर हमारी कामयाब है ना तो हम काफ़ी लंबा सर्वाइव करेंगे इसके साथ ही। तो प्लीज़ अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और बाकी आप सब जने बहुत ही ज़्यादा खुद समझदार हो, शायद मुझसे भी ज़्यादा समझदार होगे, तो इसलिए अपना अपना ध्यान रखिए। और हम करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और गाइस मेरे को एक कमेंट आया था कि ना जलंधर की मार्केट ज़्यादा ही मतलब कि बेस्ट है या लुधियाना की मार्केट। तो भाई अगर आपने थोड़ी शॉपिंग करनी है ना, जैसे कहती है 1 या 2 टी शर्टें लेनी है, तो आप जलंधर से किराया खर्च के लुधियाना तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि आने जाने में आपका 200 रुपये लग जाएगा, उतनी महंगी आप चीज़ नहीं लोगे ना। अगर आपने शॉपिंग ज़्यादा करनी है तो बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है, वो है आपके लुधियाना में। और जलंधर में भी आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो आपको जो मार्केट आपके घर के पास मिलती है वहाँ पे जाके ट्राई कीजिए, बेस्ट चीज़ मिल जाएगी। ये मैं आपको तो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था और भी बहुत कमेंट आते रहते हैं जो कि मुझसे पूछते रहते हैं। जैसे कि कल एक कमेंट आया था, वो अपना पूछ रहे थे कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है। तो भाई मैं जब कहीं जाता हूँ घूमने फिरने के लिए ना, तो वहाँ के ब्लॉग डालता हूँ, वहाँ की मार्केट डालता हूँ। बाकी स्पेशल मैं किसी ना शॉप में जाकर स्पेशल ब्लॉग बनाता हूँ, ना ही मैं किसी मतलब कि एरिया को ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं बस जैसे जैसे जो मेरी लाइफ में चलता रहता है वो सब चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो बस इसलिए अगर जो आपके मार्केट नज़दीक में है वहाँ पे जाइए, शॉपिंग कीजिए। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी का सामान लेना है, जैसे कि ज़्यादा नहीं, आपने 2-3 हज़ार की शॉपिंग करने का सोचा कि यार मैं एक साथ शॉपिंग करूँगी इस बार गर्मियों की, तो फिर आप अपना लुधियाना चले जाओ, अच्छी मार्केट है। और अगर आप नज़दीक के हो, आपने सिर्फ 500-700 तक की आइटम लेनी है, 2-3 टी शर्टें लेनी है, तो आप जलंधर के तो नज़दीक चले जाओ, लुधियाना के नज़दीक हो तो लुधियाना चले जाओ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना आप।